मैं हाथ पैर जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा काम मत बंद कीजिए, क्योंकि मैं डेली कमाऊंगा, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, मैं तभी पढ़ा पाऊंगा। ये रोता हुआ टीचर, आंखों में आंसू आ रहे हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग ने उसका कोचिंग सेंटर सील कर दिया। फिर रोते हुए इस शिक्षक का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहा है कि मेरे कोचिंग सेंटर से करीब 150 से 200 परिवारों का खर्च चलता है। आप मुझसे नफरत कर लीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए, लेकिन मेरे कोचिंग सेंटर को बंद मत कर दिए। अंत में फिर से एक बार सरकार से मांग करूंगा, अगर आपको लगे कि 100, 150, 200, 250, 300 लोगों की रोजी रोटी आपके लिए मायने रखती है, शायद वो ना रखती हो आपके लिए मायने, आप मुझसे नफरत कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए, आप कह दीजिए कि यहाँ से ऑफलाइन मत चलाइए, मैं नहीं लाऊंगा बच्चों को उसमें बिल्डिंग में, पर मेरा काम, मैं हाथ पैर जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा काम मत बंद कीजिए, क्योंकि मैं डेली कमाऊंगा, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, मैं तभी पढ़ा पाऊंगा। मतलब आप समझिए, नहीं तो कर्ज लेने वाले मेरी जान ले लेंगे, तो मैं काम करूंगा सर, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। मेरी टीम काम करेगी, वो लोग आते हैं, वो लोग, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार, मैं घर नहीं जाता 3-3, 4-4 साल कि मैं कब इससे निपटूं। परेशान है हम लोग रोज रोड पे नहीं आते कि हम लोग रोज रोड पे आते हो। आप नहीं समझेंगे कि मेहनत करके कैसे जोड़ा जाता चाहिए। प्रयागराज में यूपी प्रशासन ने मशहूर कोचिंग संस्थान एग्जामपुर के संस्थापक और शिक्षक विवेक यादव, जिन्हें विवेक सर के नाम से जाना जाता है, उनका कोचिंग सेंटर सील किया। यूपी में इसे लेकर खूब बवाल भी हुआ और अब अखिलेश यादव विवेक सर के समर्थन में उतर गए हैं। विवेक सर का वही रोता हुआ वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश ने सोशल मीडिया पर सरकार को खूब लताड़ा है। अखिलेश ने कहा, जिस घपले घोटाले की सजा शिक्षा मंत्री को मिलनी चाहिए, उसकी सजा शिक्षक को क्यों दी जा रही है। भाजपा अपनी कमियों, कमजोरियों और भ्रष्टाचार के लिए हमेशा ही किसी न किसी को निशाना बनाती है। कभी दानाजीवी तथाकथित पत्रकारों से मीडियाबाजी करवाकर शिक्षा से जुड़े यूट्यूबर पर बेबुनियाद आरोप लगवाती है और कभी उनके शैक्षिक संस्थान बंद करवाती है। इसके लिए भाजपा संस्थान के भवनों को अवैध निर्माण का बहाना बनाती है। अगर कोई अवैध निर्माण हुआ है तो हम प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उन सभी अधिकारियों के निलंबन और उनसे वसूली की मांग करते हैं जिनके समय में निर्माण हुआ है या फिर जिन्होंने आज तक उस पर आपत्ति नहीं की। 24 घंटे में इस कार्रवाई की रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाए। अब जिस कोचिंग सेंटर को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सील कर दिया है, दरअसल वहां यूपी पुलिस भर्ती की ऑफलाइन कोचिंग बच्चों को दी जा रही थी। आने वाली 8, 9 और 10 जून को यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा है। जो छात्र इस कोचिंग सेंटर में भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उनका कहना है कि टेस्ट सीरीज के बिना परीक्षा देना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी कोचिंग ऑफलाइन है। छात्र कह रहे हैं कि यदि अभी तक पीडीए की जांच पूरी नहीं हुई है तो कम से कम 10 तारीख तक कोचिंग को खुलवा दिया जाए, बाद में जांच के लिए आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि छात्रों की इस मांग पर सरकार तो क्या, किसी अधिकारी ने भी बिल्कुल भी अमल नहीं किया है। यूपी में 8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव भी हैं। उम्मीद है कि पेपर लीक का मुद्दा यूपी चुनाव में अहम मुद्दा बन सकता है। ऐसे में अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ और भाजपा की केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए कहा, भाजपा शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थियों की विरोधी है। देश के इतिहास में अब ये पहली बार होगा कि शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। प्राइमरी के सरकारी स्कूलों को बंद करने, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, मिड डे मील जैसे घोटालों से लेकर कॉपी की हेराफेरी व भ्रष्ट मूल्यांकन, पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण की हकमारी, हर संभव परीक्षा धांधली, रिजल्ट में बेईमानी व कोर्ट में परिणाम फंसाने की भाजपाई चालबाजी जैसे विषयों पर चुनाव होगा और जनता भाजपा को हमेशा के लिए बाहर कर देगी, यह अखिलेश ने कहा है। देश के अगर पिछले 4-5 बड़े चुनाव पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो बीजेपी को फाइट दे पाना विपक्ष के लिए बेहद मुश्किल हुआ है। लेकिन इस बार नए वोटरों का गुस्सा पेपर लीक के मामले
और सरकार के उच्च पदों पर बैठे लोगों की टिप्पणियों से नाराज छात्र छात्राओं के गुस्से से विपक्ष के अंदर एक बड़ी उम्मीद जगी है। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी की एंट्री, नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार धांधली के मामले क्या बीजेपी सरकार को यूपी से हटा देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 8 से 9 महीनों के भीतर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाएगा और अखिलेश यादव को बड़ी उम्मीद है कि ये चुनाव छात्रों के मुद्दे, बेरोजगारों के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये मुद्दे यूपी के चुनाव में हावी होंगे? क्या इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को यही मुद्दे नुकसान पहुंचाएंगे? कमेंट कर जरूर बताएं और देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश।